अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारी, मेरे अजीज़ों मेहनत कारी की प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ अस्सलाम वालेकुम जी, सिटी ऑफ लव लाहौर से और आज मैं मौजूद हूँ अली अहमद उस्मानी। हाँ जी, ये मेरा बेटा है। असी दोनों प्यो पुत्र स्विट्ज़रलैंड की सैर कर रहे हैं और मौसम बड़ा अच्छा है, सर्दी बड़ी आला दर्जे की है। ज़्यूरिख शहर है ये और हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। देखिए गाड़ी आ गई है, जुम्मे का वक्त है और दियार गैर में नमाज़ पढ़नी पता नहीं क्यों खुशी और खुशू ज़्यादा हो जाता है। बाबर मलिक साहब यहाँ मौजूद हैं, उनके दोस्त हैं, उनका बेटा है। हेलो सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हो? नमाज़ पढ़ने। तो चले जी हम नमाज़ पढ़ने चलते हैं। देखें नमाज का वक्त हो जाएगा, हमें जाना है मस्जिद और मस्जिद पहुँच कर हम आपको दिखाते हैं कि हमने वहाँ जो नमाज़ पढ़ी है वो वहाँ कितने नमाजी थे और मस्जिद कैसी थी। चलें जी चलें। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए पूरी दुनिया के जो पाकिस्तान ओवरसीज़ हैं, मुसलमान हैं, उनकी इतनी बड़ी तादाद है कि ये 3 पार्किंगें भर गई हैं और वो लड़का अब हमें गाइड कर रहा है कि हमें गाड़ी कहाँ लगानी है, क्योंकि एक नमाज हो चुकी है, एक जमात, अब दूसरी जमात जो है वो हम उसमें नमाज अदा करेंगे इंशाल्लाह जुम्मे की। तो आप देखिए कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर पूरी दुनिया से आए हुए मुसलमानों ने कैसे रौनक मेला लगा रखा है और इबादत का सिलसिला जारी है। अस्सलाम वालेकुम जी, हम ज़्यूरिख की जो मस्जिद है हम वहाँ पहुँच चुके हैं और गाड़ी हमने पार्क कर दी है। अब हम मस्जिद के अंदर जाएंगे सर जी। लेकिन आप देखें यार, ये कितनी बड़ी पार्किंग है अली, वो दिखाइएगा जरा। एक नहीं है सर जी, 3 पार्किंग्स हैं। पार्किंग है और एक बैक पे है जो सामने है। ये देखिए लड़के यहाँ लगे हुए जो गाड़ियाँ सेटल करा रहे हैं। तो जल्दी से चलते जी, जमात खड़ी होने वाली है और अंदर से चल के आपको मस्जिद भी दिखाते हैं। आ जाए मस्जिद में चलते हैं। दोस्तों ये है वो मस्जिद और ये रही दूसरी पार्किंग और ये लोग हैं सिक्योरिटी वाले जो यहाँ पे लोगों को गाइड कर रहे हैं कि गाड़ी कहाँ लगानी है। ये मेरा ख्याल है बाबा को उनके फ़ैन मिल गए हैं, उसने हटा दिया। तो ये रही वो मस्जिद। निसार साहब मिले जी, ये कहाँ से? पाकिस्तान से, एबटाबाद से। ये मेरे फैन में निकला है और उन्होंने मुझे पहचाना, बहुत शुक्रिया। अभी नमाज पढ़ने हैं। हाँ देखिए जी, अल्लाह के घर में कितने अच्छे दोस्त मिल गए हैं। दोस्तों ये मस्जिद में हम जाएंगे। अच्छा, अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स दोनों नमाज़ पढ़ सकते हैं। अच्छा अली साहब, मेरी तरफ यहाँ दो जमातें होती है, पहली हो गई है, ये अब दूसरी जमात में आ रही है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि यहाँ ख़वातीन के लिए अलग पोर्शन है और मर्दों के लिए अलग पोर्शन है। तो यहाँ पूरी फैमिली आती है नमाज पढ़ने के लिए। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर जूते रखने के लिए कितना अच्छा इंतजाम है। यहाँ आप टांग सकते हैं अपने कपड़े, जैकेट्स में उतार यहाँ टांगूंगा। ये देखिए, और मस्जिद में अभी दूसरी जमात जब होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये अली साहब आपको मस्जिद दिखाते हैं, अंदर आ जाए। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि हर रंगो नस्ल के, हर मुल्क के यहाँ पर मुसलमान मौजूद हैं जो जुम्मे की नमाज़ अदा करने आए हैं। तो स्विट्ज़रलैंड की ये मस्जिद जहाँ पर 900 लोग जो है वो नमाज़ अदा कर सकते हैं। तो अभी अली आपको और भी दिखाता है, दिखाइए ज़रा। Ein Mann, dessen Herz an den Mitmut halal, sie genießen nur halal, sie vermeiden haram, sie praktizieren den Das ist verboten. Nur eine Minute, so stark, deutlich, klar. Um Allahs Willen bekommt man Belohnung wie dieser Herrscher, wie dieser gerechte Herrscher. Jahre mit dem Gericht, so bleibt als gerechter Herrscher. Für eine Minute bekommen beide gleiche Belohnung. Schatten Allahs. Ältere Leute kommen in dieser Zeit, sie bereuen, sie verrichten den Islam so ein Jahr vor dem Sterben, sie versuchen zu bereuen, ein Testament schreiben, fertig. Und Jugendliche oft die Energie haben, sie suchen viele auf dieser Welt nur Spaß haben. Sie genießen nur, spielt keine Rolle, halal oder haram.
akzeptiert das oder nicht, unter die Leute, die auf ihrem Plan Moschee steht, Besuch am Wochenende, Moscheebesuch, zum Freitagsgebet kommen, einmal pro Woche, zweimal pro Woche die Moschee kommen, die Familie auch in die Moschee bringen. Sie vermissen Moscheen, sie lieben Moscheen, sie unterstützen Moscheen. Diese Leute bekommen Schatten Allahs am jüngsten Tag. Zwei Männer, die einander um Allahs Willen, unsere Kinder auch beobachten. Die richtige islamische so beibringen, dass wir uns أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة दोस्तों ये जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद लोग यहाँ से अपने जैकेट्स और जूते यहाँ जो जिन लोगों ने रखे हुए थे वो यहाँ से उठा के अब बाहर ले जाएंगे, बाहर जाके पहनेंगे। यहाँ पाकिस्तानी भी हैं, यहाँ यूरोपियन भी हैं, यहाँ अफ्रीकन्स भी हैं। पीछे भी सेम सिचुएशन है। हमारी भी जैकेट्स यहीं पड़ी हुई हैं और लोग यहीं से आके अपनी ये देखें यहाँ से चीज़ें लेंगे। कोई किसी की चीज़ पहन के नहीं जाएगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ स्विट्ज़रलैंड की मस्जिद ज़्यूरिख में, जहाँ पे आज जुमे की नमाज़ अदा की गई है। ये लाइन में लोग यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से होते हुए आगे तक जाएंगे। ये दोस्तों लाइन से जा रहे हैं इस साइड से और यहाँ से एग्ज़िट कर जाएंगे सारे। दोस्तों ये हमने एक जो आप कहते हैं रोल कबाब का, क्योंकि हम लेट नीचे आए हैं। मैं तो अलहदा बैठूँगा ताकि वीडियो बन सके मेरी। लेट नीचे आने का एक नुकसान ये हुआ है कि जो खाना था वो ख़त्म हो चुका और सिर्फ रोल ही बाकी था। ये बीफ का हो सकता है या कबाब जो होते हैं चिकन के, इसका रोल है और वो हमने एक ऑर्डर किया। वो रोल बन के रोटी के अंदर वो आएगा, हम वो खाएंगे। जब नाश्ता करके आए थे, लेकिन हल्की सी जो भूख लग रही है जुम्मे की नमाज़ के बाद, वो मुझसे कवर करेंगे। और ये हमारे एक भाई आए हैं, अली भाई, उन्होंने ये हमें चॉकलेट्स गिफ्ट की हैं स्विट्ज़रलैंड की। वो यहीं होते हैं, लोकल हैं यहाँ पे, स्पेन से आए हैं अभी। तो अभी जैसे ही रोल आएगा वो हम वो रोल खाएंगे और फिर हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और ज़ूरिख भी खाएंगे आपको। ये जी हमारे लिए तैयार कर रहे हैं टिके टाइप, ये देखें ये। वाह वाह दोस्तों, ये देखिए ये क्या कुछ इन्होंने डाला। ये दोनों जो हैं ये भाई हैं, रजा कराना तौर पर ये आते हैं। ये देखें कैचअप इनसे कहीं ज़्यादा करते हैं। ये देखें ये सारा हलाल फूड है जी। और ये दोनों भाई यहाँ पर रजा कराना तौर पर आते हैं और इस तरह से सर्व करते हैं। दोस्तों इसके अंदर चिप्स है, टमाटर है, चिकन टिक्का है, कबाब है, सैलड है, मायोनीज़ है
और भी काफ़ी चीज़ें हैं। ये मेरे से खाया नहीं जा रहा, मैंने आधा खाया, मेरा पेट फुल हो चुका है, लेकिन ये मेरे से ख़त्म नहीं हो रहा इसका। आप कहना चाहें कि एक रेस्टोरेंट टाइप है जहाँ से सारा हलाल फूड मिलता है। और मैं इस मस्जिद से बाहर निकल आया हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वो जगह है जहाँ पे हमने जुम्मे की नमाज़ अदा की है आज। और ये मैंने जो आपको जगह दिखाई थी, रेस्टोरेंट टाइप है, यहाँ से सारा हलाल फूड मिलता है। जुम्मे के बाद जो लोग जॉब से आते हैं या फिर यहाँ पे जुम्मे की नमाज़ अदा करना है तो वो यहाँ से नीचे बेसमेंट में खाना भी खा सकते हैं। तो अब मैंने आपको दिखाया जुम्मे की नमाज़ यहाँ कैसे अदा होती है। एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि स्पेसिफिक जगह बनाई गई है जूतों के लिए, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा सामान है वो रखने की जगह है यहाँ पे। होता ही है कि आप देखेंगे कि लाइन में आप यहाँ से जी आ जाए सर जी। मैं इनको बता रहा था, अभी बताने लगा हूँ कि जब जुम्मे की नमाज़ इन्होंने पढ़ी है तो जो जैकेट्स जूते लेने के लिए इन्होंने स्पेसिफिक लाइन बनाई है, पीछे से जाते हैं अपने जूते लेके, अपनी जैकेट लेके, यहाँ से धक्का कोई नहीं मार। अच्छा, मैं चाह रहा था एक दफ़ा आप ज़रा ये मोड़ के ना ये पीछे दिखाइएगा। जी जी, ये रही जगह, स्पेयर पार्ट्स और उसकी मार्केट है। मैं कुछ बताना चाहता हूँ, अगर आप इस तरफ आए। हाँ जी हाँ जी। एक साहब पाकिस्तानी मिले, उन्होंने बड़ी कमाल बात बताई। दोस्तों, ये जब मस्जिद बननी थी, क्योंकि ये स्विट्ज़रलैंड का महंगा तरीन शहर है और ये महंगी तरीन जगह है जी, इसको अगर आप थोड़ा सा यूँ कर लें तो ये सबसे महंगा तरीन वो जगह है। और यहाँ जब मस्जिद बननी थी तो आप अली बेशक मेरी तरफ करके कैमरा उस तरफ कर लें आप, ताकि फ्रेम बेहतर हो जाए। ये दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये स्विट्ज़रलैंड की बहुत महंगी तरीन जगह है और यहाँ पर इर्द गिर्द जितने लोग हैं गाड़ियों का काम करते हैं, सीरियन हैं और मिस्री हैं और इस तरह के अरबी ममालिक के लोग हैं। तो इन्होंने जब यहाँ मस्जिद बनानी थी तो उन्होंने कहा कि चूँकि इसको बनाने के लिए करोड़ों जो है ना वो स्विस फ्रांक्स की ज़रूरत थी, तो यहाँ के मुसलमानों ने कहा जो मुख्तलिफ ममालिक से हैं कि आप सिर्फ साइन कर दें डोनेशन पेपर के ऊपर कि मैंने इतने लाख या इतने हज़ार डॉलर या फ्रैंक्स दिए हैं, पैसे सारे हम देंगे, ताकि एक कानूनी जवाज़ पैदा किया जा सके। ये बड़ी खूबसूरत बात है जी। और उसके बाद ये मस्जिद, क्योंकि यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में इतनी जगह महंगी है, यहाँ पर इतने टैक्सीज़ हैं, 100 मसले मसाइल हैं, पार्किंग होनी चाहिए, हवादार होना चाहिए, ये सिस्टम वो सिस्टम, सीवरेज का निज़ाम और बेतहाशा चीज़ें। तो यहाँ पर इस मस्जिद को बनाने के लिए मुसलमानों ने कमाल कदम ये उठाया कि इस मस्जिद की तामीर के लिए पैसे तो चंद लोगों ने लगाए, लेकिन फिर बहुत सारे पाकिस्तानियों से, इंडियन से और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों से डोनेशन फॉर्म पे साइन करवा लिए। तो ये मस्जिद मेरा ख्याल है, मैंने इस कदर खूबसूरत जो तिलावत थी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि नमाज़ पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता ये तिलावत का कौन सा अंदाज़ था, लेकिन इतना आला दर्जे का था कि दिल चाह रहा था कि इमाम साहब पढ़ते चले जाएं और जो है ना वो नमाज लंबी हो जाए। बहुत खूबसूरत अज़ान, बिल्कुल एक अलग अंदाज़ की थी, ऐसा लग रहा था कि हम कहीं हरम काबा में अज़ान सुन रहे हैं। वो आप सुनेंगे भी या आपने सुन ली होगी अभी तक। तो ये मस्जिद जब भी आप स्विट्ज़रलैंड आए तो मेरा ख्याल है कि इसको वाइंड अप कर दूँ अगर आपकी इजाज़त है तो। मेरा बेटा कह रहा है कर दें। तो पार्किंग भी देखी, सब कुछ आपने देखा, यहाँ के मुसलमानों को भी देखा। तो ये मस्जिद इस्लाम की तरवीज के लिए है और अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया में मैं जहाँ भी जाके नमाज़ पढ़ता हूँ, अरबी में पहला खुतबा हुआ, दूसरा जर्मन में हुआ। जर्मन में इसलिए हुआ कि यहाँ के बच्चों को, यहाँ के इलाके के लोगों को जर्मन समझ आती है, इस्लाम की तरवीज चल रही है। तो मुझे दुनिया भर की मस्जिदों में जाकर ये एहसास हो रहा है, मुख्तलिफ़ ज़बानों में जिस तरह से हमारे दीन इस्लाम का प्रचार हो रहा है और मैसेज पहुँच रहा है मेरे आक़ा दो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हम दुनिया भर के मुसलमानों को इंशाल्लाह घबराने की ज़रूरत नहीं है और दुनिया भर के मुसलमान दीन पर काम कर रहे हैं और ये सबसे अच्छी बात है। मुझे दीजिए इजाज़त इस स्विट्ज़रलैंड की इस मस्जिद से दुआ के साथ कि अल्लाह में आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।